स्वराज के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। मुझे याद है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कृषि क्षेत्र में स्वराज ने मध्य प्रदेश में जो विकास किया था, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि भारत सरकार ने लगातार 2 साल उनका गौरव किया था। वहीं आज हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ में 52-54% जो जीडीपी आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% कृषि क्षेत्र से आता है। हमारा कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र और जंगल का क्षेत्र आज जिस प्रमाण से विकसित होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मैं शिवराज से इस बात को लेकर धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जल, जमीन, जंगल और जानवर से आधारित मध्य प्रदेश के विकास की एक नए मॉडल की शुरुआत की है। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कृषि विकास में जो विकास शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया था, लगातार 2 साल भारत सरकार ने उनका गौरव किया था। इतना अच्छा काम उन्होंने किया था। सेतु भारतम जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ब्रिजेस बना रहे हैं, उस ब्रिजेस में भी मैं मध्य प्रदेश के लिए आरओबी को लेकर टोटल मैंने 21 ब्रिजेस को, जिसकी कीमत 1611 करोड़ है, 1611 करोड़ रुपए है, ऐसे 23 ब्रिजेस को मैं मंजूरी दे रहा हूं मध्य प्रदेश में और वो भी काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। और मुझे कभी कभी बचपन से एक बात याद आती है कि हमारे यहां से बहुत साधु सन्यासी नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे एक दिन कहा है कि मुझे नर्मदा प्रदक्षिणा करनी है। तो मैं ये मानता हूं कि यह नर्मदा प्रदक्षिणा का विषय बहुत श्रद्धा का है और मैं भी बहुत श्रद्धालु हूं। मैंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जितने धार्मिक स्थान थे वहां सब अच्छे रोड बना दिए। तो अमरकंटक जहां से नर्मदा शुरू हुई वो रोड कैसे छूटा? तो मुझे विश्वास है कि ये रोड के साथ साथ नर्मदा प्रदक्षिणा की व्यवस्था अगर होगी तो हमारी जो श्रद्धालु है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मुझे पता है कि जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए और जो आदिवासी समाज है जो जंगल में है, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित आर्थिक नीति बनाकर जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले, पर्यटन के द्वारा रोजगार कैसा निर्माण हो, बायोफ्यूल के फील्ड में, आयुर्वेदिक वनस्पति के फील्ड में हमारे वनवासी क्षेत्र का अलग प्रकार से विकास कैसे हो, ये बहुत जरूरी भी है। या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। शिवराज जी, मैं देश की जनता से आपको धन्यवाद देता हूं। शायद मेरी जानकारी अगर सही होगी तो देश के इतिहास में हिंदी में मेडिकल शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा देने का काम आपने किया है। मैं देश की पूरी जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र है। शिवराज जी और मैं जिस विचारधारा पर कार्य करते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार हमारी जीवन निष्ठा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि समाज के जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, जिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा उस दिन तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे, उस दिन तक लगातार कार्य करते रहेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा सपना है, यही हमारा कन्विक्शन है और यही हमारा उद्देश्य है। हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि हमारा आत्मा है और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद के साथ सुशासन और विकास,
और उसके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है अंत्योदय के नाम से, जो पिछड़े व्यक्ति को भगवान मानकर कार्य करने की प्रेरणा दी है, वो अंत्योदय हमारा उद्देश्य है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। शिवपुरी में ऑनर किलिंग मामले पर ऑनर किलिंग नाम का उपयोग किया गया है। दरअसल का मामला होता नहीं, मोहल्ले के बच्चे के साथ युवती गई थी और अब उसका भी बच्चा है और दीपावली पर यह लोग घर आए थे। उस दौरान घटना घटित हुई। 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और उस लड़की के पिता सुरेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया। उद्योगपति द्वारा पत्नी से मारपीट मामले पर उनकी पत्नी का मामला है, गहराई तक अभी पहुंचे नहीं है। जांच के आदेश दिए गए हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार किसी भी तरीके से अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को न्याय मिलेगा। मंत्रियों के अधिकारियों से नहीं बन रही थी, उनको हटा दिया गया। नहीं, ये चलने वाली सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का अंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐतराज जता रही है, राज्यपाल से पत्र लिखेंगे। वैसे कहना क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हमारे पक्ष में कुछ कहा है क्या? उनने आज तक कुछ हमारा किया हुआ अच्छा माना है क्या? जनता अच्छा मानती है, इसलिए वो 20 साल से वनवास पे है। सर, भोपाल में कुछ वीडियो ऐसे आए हैं, अपराधियों की हो रही है, क्या कारण है? लगातार बैठक ही इसलिए हो रही है कि कोई संकट न रहे, और हमारी मान्यता है कि जल्दी ही उसका समाधान हो रहा है। शिवपुरी में सर एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, को लेकर सर ऑनर किलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, पर यह दरअसल पड़ोस की एक बच्ची को, धीरू जाटव नाम का बच्चा 2 साल पहले ले गया था। अब उस बच्ची के भी बच्चा है। इसमें वो अभी दिवाली के बाद से आया हुआ था, तो उसके बाद में ये घटना घटी है। 7 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हो गया है और जो मुख्य आरोपी है सुरेश जाटव, लड़की का पिता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सर, शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, हरियाणा। प्रारंभ करो, फिर छोड़ दिया, उससे भूमिका बन जाती है। शुरू करो। सर, यस, बोलो। एक बैठक ली है और ये कहा है कि वो वचन पत्र फिर से तैयार करें और उसमें जो पहला वचन था उसको भी शामिल करेंगे, क्या है? माननीय कमलनाथ जी को खेत पत्र तैयार करना चाहिए पहले। जो उन्होंने किसानों से, नौजवानों से झूठे वादे किए थे पिछली बार, उसके लिए खेत पत्र जारी करें तो अच्छा है। और वैसे भी नए वचन पत्र को बनाने की जरूरत क्या है? पुराने वाले वचन पत्र की तारीखें बदल दें बस। तो किया तो उसमें भी कुछ नहीं है ना, तो तारीख बदल दे, काम चल जाएगा। ये अधिकारियों के साथ वीडियो बना रहे थे, उससे वायरल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें पहली बार देखने को। विषय संज्ञान में आया था। कल वाले वीडियो पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया है और इन पर अब सख्त कार्रवाई करने का विचार है। जो प्रमुख हैं उसमें, उन पर रासुका की भी कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इस तरह के लोग जिन पर मुकदमे अधिक हैं, जिनको बाउंड ओवर किए गए हैं, जिनकी जमानतें जिनने दी हैं, इनसे वसूली भी करेंगे और जमानतदारों से भी वसूली करेंगे और रासुका की कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो गैंग सक्रिय है ज्यादा। इसमें 12 पन्ने का एक बुकलेट जारी किया है। गंभीर मारपीट की घरेलू हिंसा के एक अस्पताल में भर्ती है, वीडियो वायरल की, अंदर की गुहार लगाई है। क्या है मामला? टीटी नगर थाने का मामला। पति पत्नी का मामला है, इसलिए उसकी अभी गहराई तक हम नहीं पहुंचे हैं। जहां तक न्याय की गुहार है, ये मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज है, सभी को न्याय मिलेगा। जांच के निर्देश दिए हुए निश्चित। सर, नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि लगातार छोटे छोटे सत्र हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, हमको बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए अब अगले सत्र में सम्मान करेंगे सरकार का छोटे सत्र करने के लिए। जो सत्र होता है उसमें तो बात रखते नहीं है, फिर कहते हैं सत्र बड़ा कर दो। हल्ला मचाने के लिए सत्र नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें ये ध्यान रहे कि जो सत्र है एक बार तो कभी सार्थक चर्चा करके दिखाएं। जब चर्चा की बात आती है तब हल्ला करते हैं, तब पलायन करते हैं। मुख्यमंत्री तक का तो भाषण सुनते नहीं। पन्ने ऐसे हैं जिनमें बीजेपी सरकार के घोटाले और बाकी भ्रष्टाचार वो उजागर किए हैं।
तो यात्रा का ध्येय बदल रहे थे। यात्रा का ध्येय पहले दिन से ही नहीं था, तो बदलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और मैंने जैसा कहा कि उन्हें खेद पत्र जारी करना चाहिए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो वही घोषणा करके गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यहाँ पर 10 दिन में 2 लाख किसान का माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा लिया हो तो पहले तो घुसने के पहले उनसे कार्रवाई करें, और घुसने के पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में किसान से माफी मांगे, नौजवान से माफी मांगे। दिग्विजय सिंह भैंसे के साथ डांस कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा ऐसा करते रहना चाहिए। बुजुर्गवार नेता हैं, वो किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं, ऐसा क्या चीज़ है। ऐसा करते हुए बुजुर्गवार अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने फिटनेस का दौर चला दिया है, कभी हंटर से मार के, कभी दौड़ लगा के, कभी बस पर सीधे चढ़ के। तो उनको भी फिटनेस तो दिखानी पड़ेगी। यात्रा के प्रभारी हैं, अब उनका सपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का धूल दूसरित हो गया। अब उनका अधूरा सपना है, संतुष्टि मिल सकती है भैंसा डांस में। सर, मध्य प्रदेश में जो खाद्य संकट है ये खत्म। विश्व रंग महोत्सव का होगा आयोजन। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा भोपाल में विश्व रंग महोत्सव में देश और विदेश भर से अतिथि पधारेंगे और अपनी कला और प्रतिभा को विश्व रंग के मंच पर दिखाएंगे। इस मंच पर हर कला का मंच तैयार है। इस समारोह में कवि, साहित्यिक, बच्चे, गायन अपनी मेहनत से किए गए प्रतिभा को निखारना है। इस मंच से कला को सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। ज़रूरत है, तो आप सबको इसलिए भी आमंत्रित करता हूँ। प्रेस बहुत कोऑपरेटिव रही है इस कार्यक्रम को लेकर, आपका धन्यवाद भी देता हूँ। चाहूँगा कि सिद्धार्थ कुछ बातें आपसे करें। ऐसा हुआ है कि देश में किसी शैक्षिक संस्थान ने या विश्वविद्यालय ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और इसका बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा है। जब हमने 2019 में इसके बारे में सोचा था तो मूल जो अवधारणा इसकी ये है कि आज विश्व में और हिंदी भाषा के सामने इतनी बड़ी संभावना बनी हुई है वैश्विक भाषा बनने के लिए, और टेक्नोलॉजी ने भी ये संभव किया है कि हमको इसका प्रचार प्रसार करने के बारे में बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। मित्रों, हमारे भीतर जो भी हिंदी को लेकर बात हो, लेकिन हिंदी को ये अवसर नहीं चूकना है और हमें विश्व की अन्य भाषाओं के बरक्स इसको खड़ा करना है। दूसरी बात, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं की भी बात करते हैं और भारतीय भाषाओं को साथ लेके चलना चाहते हैं। और तीसरी बात, जो बोलियां हैं उन बोलियों को भी भाषा में समाहित करना चाहते हैं, क्योंकि बोलियां ही हैं जो हिंदी को रस प्रदान करती हैं। ये हमारी मूल अवधारणा थी। आगे चलकर हम सब ने कोविड को देखा और देखा कि कोविड में कितने प्रभाव पूरे विश्व में पड़े। तो इस बार की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि विकास का जो रास्ता हमने पकड़ा है उससे प्रकृति के साथ समन्वय करके ही संभव है कि दुनिया जो है बची रहे, नहीं तो दुनिया के सामने विकास का ही संकट भाषा के अलावा खड़ा होने वाला है। और जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता की बात करते थे तो भाषा को जोड़ के उसकी बात करते थे। तो एक ओर तो भाषा है, भारतीय भाषाएं हैं और बोलियां हैं, और दूसरी ओर युद्ध के सामने प्रेम और करुणा का साहित्य है। ये दो बातें बड़ी हमारे विश्व रंग लेता है। और तीसरी बात जो है कि वो सारी विधाओं को साथ में लेके चलता है। जैसा आपने टीजर में देखा, कविता भी है, कहानी भी है, कलाएं भी हैं, संगीत भी है, पेंटिंग भी है, और साथ में जो युवाओं के लिए अवसर हैं, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो भाषाई अनुभव है, कंटेंट निर्माण की बात है, फिल्मों में जो नया काम हो रहा है उसके बारे में बात है। तो विश्व रंग ऐसा एक भरा पूरा सम्मेलन है या महोत्सव है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं दूसरी
सर 3 साल बाद विश्व रंग का कार्यक्रम हो रहा है, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 3 साल बाद नहीं मतलब ऑनलाइन थोड़ी शांति हो जाए तो बोलते हैं। दो छोटा सा संदेश विश्व रंग 2022 इस बार लगभग 50 देशों में हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसने ग्रहण कर लिया है। ये देश का लगभग सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो भारतीय भाषाओं पर केंद्रित है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी के सामने इस समय बड़ी संभावना है और हिंदी वैश्विक भाषा बन सकती है। हम सबको मिल के इसके लिए प्रयास करने चाहिए और कला और संस्कृति का जो साथ साथ समन्वय है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें जितना हो सके हिंदी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हिंदी में लिखें, हिंदी में विज्ञान करें, हिंदी में साहित्य करें और अपनी भाषा पर गर्व और अभिमान महसूस करें। यही मेरा संदेश है। विशेष कार्यक्रम है, उसमें बैंड्स हैं, लोकप्रिय कार्यक्रम है और गायन में भी मैथिली ठाकुर एक दिन अपना प्रदर्शन करने वाली हैं शाम को। बड़ी लोकप्रिय गायिका हैं और पपॉन बैंड जैसे बैंड्स हैं जो इसमें काम करेंगे। तो एक मिला के भरा पूरा सम्मेलन है। इसका पूरा शेड्यूल इसमें है जो आपके पास है और एक आलेख हमारी टीम ने और आपके लिए रखा है। अधिकतर लोग पूछते हैं कि विश्व रंग क्यों और कैसे, तो ये एक आलेख मैंने तैयार किया है जो आपकी किट में है और वो भी आपके पास है। प्रेस विज्ञप्ति मेहर के अल्ट्राटेक सीमेंट में 5 नवंबर को रात लगभग 10 से 12 बजे के बीच भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में छत की जाली काटकर घुसे चोर। लेकिन बीएमएस महामंत्री पुरुषोत्तम पटेल का कहना है कि वो चोर नहीं थे, संजू प्यासी के द्वारा भेजे गए गुंडे थे जो मुझे जान से मारने आए थे, लेकिन मैं कार्यालय में नहीं मिला तो खाली हाथ वापस लौट गए। मामला तो कुछ अलग है कि क्योंकि कार्यालय के छत की जाली तोड़कर जो लोग अंदर आए उन्होंने कार्यालय के किसी भी सामान को छुआ तक नहीं, आए और चले गए। मामले की शिकायत मेयर थाना में दर्ज कर दी गई है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ये कोई चोर नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी। मुझे जान से मारने की इस साजिश के पीछे संजू प्यासी का हाथ है। मंटू को करके हमी पुराना लगन बात सबसे ठीक है। तुम अगर जोधपुर भी के चले गए मतलब वो बोली महेश के थे बामन का मनते थे बामन से गला काटते हम सब एक आए तरी माता चौथ अब दुकान में मोरे मेडिकल में कब बैठे रहे माता चौथ पेंटर भगा दे दुकान से अगर मैं पहले कार्यालय खाली कराओ लेकिन माँ का भोगा हटा गाई ना के सो थे मादर चौथ तो काम जब चालू हो गया तो चारों कल परेशान करे माँ कौन हो आज पिछले कौन बिंदास माता ही चौथ तो काम तो करा दूं आजकल के अंदर टेंशन नहीं है। तुम 5 बजे एक चक्कर मारो फोन से मुझे बात करते रहो आप। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अभी पुलिस आई थी, पुलिस ने बोली तो अब हम बयान ले लिया, हम इनको बुलाएंगे रिश्ते, इसकी बयान लेने के बाद कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लगता है पुलिस सच में कार्रवाई करेगी इस विषय? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो ऊपर जाएंगे। तो ये चोरी कैसे हुई है आपके यहाँ? चोरी नहीं हुई भाई, मेरे को जान से मारने आए थे, मैं मिला नहीं। किसके ऊपर शक है आपको? संजू प्यासी के ऊपर। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये ऑडियो मेरे पास ऑडियो प्रूफ? 2 महीना पहले ऑडियो में बोला है। क्या बोला है उन्होंने? ऑडियो है, ऑडियो सुन लो। गुना मध्य प्रदेश के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत 6 नवंबर को स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ।
जिसमें पंचायत मंत्री ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की जनहित योजनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा। मंत्री बोले कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने किए हुए वादे पर काम नहीं किया, जिसके कारण हमने सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा में शामिल हुए। वहीं पंचायत मंत्री जल संसाधन विभाग, वन विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के बिमोरी विधानसभा क्षेत्र के मकराबदाबाद स्थित पर आयोजित किया गया। 13 में मुख्यमंत्री बने थे और उस समय ग्रामीण क्षेत्र का सर्वाधिक विकास कार्य हुआ था। उससे पहले सरकारें आई, शहरों में काम हुए, मगर गांव में जितना काम होना चाहिए था उतना कार्य नहीं हुआ। किंतु शिवराज सिंह जी के आने के बाद शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास प्रारंभ हुआ। चाहे वो इरिगेशन के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे फॉरेस्टेशन के क्षेत्र में हो और चाहे पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के क्षेत्र में हो, तेजी से कार्य प्रारंभ हुआ। हमारी ग्राम पंचायतों में, हमारे गांव में खरंजों का निर्माण प्रारंभ हुआ, पंचायत भवन बनने का काम प्रारंभ हुआ, सब स्टेशन बनने का काम प्रारंभ हुआ, तालाबों का काम प्रारंभ हुआ और वो कड़ी विकास की आज भी मध्य प्रदेश में चल रही है। 15 माह का बीच का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का, जिसमें हम भी मंत्री थे और हमें लगा कि हमारी पार्टी सही रूप से विकास कार्यों में अपनी सहभागिता नहीं कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, उन वायदों पे ये खड़ी नहीं उतर रही है। इसलिए आदरणीय महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हम सब ने मिलकर कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अवधपुरी चौराहे से जिला कांग्रेस महामंत्री प्रद्युमन तिवारी एवं जिला कांग्रेस सचिव महेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहभागिता प्रदान कर माननीय राहुल गांधी के आदर्शों एवं सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा एवं भारत जोड़ो यात्रा प्रभारी रविंद्र साहू ने उपस्थिति होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वहीं मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी संपूर्ण भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम सभी को हर ब्लॉक, मंडल, सेक्टर तक यह यात्रा निकाली जाएगी। अब मैं प्रद्युमन तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सभी भाई लोग एक लाइन में आ जाएं। सभी भाई लोग एक छोड़ के साथ बदलाव पुकारे दिल से है बदलाव।
फिर लहराएगी तिरंगे पूरे नाम। कानून तोड़ने वालों को न बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। भारत जोड़ो अभियान यात्रा की आज तैयारी पे रैली निकाली गई है। हाँ रोल सर, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी आज अवधपुरी में की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, हम सबके नेता परम श्रद्धेय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है। उसी कड़ी में बहुत जल्दी लगभग 20 नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश की सीमा खंडवा के अंदर ये यात्रा प्रवेश करेगी और लगभग 13 दिन तक ये मध्य प्रदेश में यात्रा चलेगी और खंडवा से लेके आगर तक ये यात्रा रहेगी। मध्य प्रदेश के लाखों लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल के भी हजारों लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। आज उसी कड़ी में हमारे अवधपुर क्षेत्र में आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय मंत्री साहब विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में हमारे भारत जोड़ो यात्रा के भोपाल के प्रभारी रवि सावली के नेतृत्व में एक उप यात्रा का यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। तो उसमें हमारे सभी साथीगण यहाँ पर इकट्ठे रहती हैं और हम इस क्षेत्र में और सभी लोग यात्रा का आयोजन करेंगे। सर, आज ये यात्रा का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, कहाँ से यात्रा गुजरेगी? देखिए, जैसा कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस यात्रा को निकाल रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस देश में दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा भाजपा और संघ की जो देश को तोड़ने का काम कर रही है और एक विचारधारा है कांग्रेस की जो निरंतर आज़ादी के पूर्व से इस देश को जोड़े रखने का काम है। उसी विचारधारा के तहत आदरणीय राहुल गांधी ने आह्वान किया है इस भारत जोड़ो यात्रा का और हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में, आदरणीय यात्रा प्रभारी श्री रविंद्र साहू जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच आए हैं ताकि अपनी बात अब हम जनता के बीच रखेंगे और इस यात्रा के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और एक अच्छे कानून की जो सरकार है वो सब कांग्रेस दे सकती है, इसलिए कांग्रेस का साथ यही सियासत। सर, आपको भोपाल का यात्रा प्रभारी बनाया गया है, क्या तैयारी है, किस रूट से यात्रा क्या जाएगी? हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सबके नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है पूरे देश में, उसी की कड़ी में मध्य प्रदेश में और भोपाल में, मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को या 21 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में सम्मिलित होंगे। यात्रा पहुँचेगी। हम लोग सब भोपाल से जितनी भी बूथ लेवल से लेकर बूथ मंडलम सेक्टर ब्लॉक विधानसभा वाइज सभी जगह यात्रा निकाल के बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में हम लोग सभी उस यात्रा में सम्मिलित होंगे। आज इस यात्रा में गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में अवधपुरी चौराहे से इस यात्रा को जो हमने हरी झंडी देने हमारे बीच में भोपाल जिला कांग्रेस के परम सम्मानीय मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री कैलाश मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। उनके साथ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री राम द्विवेदी, श्री ललित सेन जी और इस यात्रा को जिन्होंने पूरा रूप दिया और ये यात्रा को चालू की है प्रद्युमन तिवारी जी, महेंद्र विश्वकर्मा जी, इन सभी का हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार है कि ऐसे ही हर ब्लॉक और मंडलम सेक्टर में हम लोग यात्राएं निकालें जिससे हम भारत को जोड़ने का काम करें। जो भारत जोड़ने का काम चल रहा है उसी प्रयास में ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिससे जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला कि ना हमें लोकसभा में बोलने दिया जाता है, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, क्योंकि आज जो महंगाई का दौर चल रहा है, देश जो हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई चरम पर है, ये पब्लिक से सीधे जुड़ के उनको बताया जाएगा कि हाँ आज हम सब लोग परेशान हैं। इसी उपलक्ष्य में भारत जोड़ो यात्रा निकाली सर, जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि हाईकमांड के आदेश पर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की राजनीति करती है, धर्म जाति और सांप्रदायिकता के नाम पर बांटने की राजनीति करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि लोगों के बीच में जाके भारत देश को एक साथ जोड़ना है।
और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि फूट डालो और राज करो, उस विचारधारा को नष्ट करना है। इसीलिए हम आज अपने वार्ड क्रमांक 61 में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करते हैं। भिंडराट महो रेलवे लाइन की मांग बुंदेलखंड अंचल लंबे अरसे से करता चला रहा है। अभी हाल ही में भिंडराट महोवा रेलवे लाइन के सर्वे के लिए पुनः बजट की रेल मंत्रालय के द्वारा बात कही गई है, जिसको लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखने की बात करते हुए कहा कि 2003 में ही उनके द्वारा भिंडराट महोवा रेलवे लाइन का सर्वे एवं करीब 550 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनवा कर तैयार किया गया था, लेकिन बजट अलाउड नहीं होने में काम चालू नहीं हो पाया। एक बार फिर से भिंडराट महोवा रेलवे लाइन के पुनः सर्वे को लेकर पुनः सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2003 में ही सर्वे एवं एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया था। दूसरा क्या? हाँ, कल आऊँगा। में इसका सर्वे हो चुका है और सर्वे के बाद एस्टिमेट भी बन चुका है, जो आपके सामने रखा है। ये 477 करोड़ का पॉइंट कुछ का एस्टिमेट बना था। आदरणीय अटल जी ने 2 बार घोषणा की। ग्वालियर जब वो आए तब हमने उनसे निवेदन किया, वहाँ पे घोषणा की आम सभा में, और फिर 2004 में भिंड आए तब भी घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्यवश 2004 वाली चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, इसलिए उसमें बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब उसके बाद जो भी सांसद रहे, हम सभी से रिक्वेस्ट करते रहे कि इसमें कोशिश करो बजट अलॉटमेंट हो जाए तो काम शुरू हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। उसमें फिर कुछ भागीरथ प्रसाद ने फिर कुछ फेरबदल बोले हो गया है, अब नए सिरे से होगा। फिर अभी सुना है संध्या जी ने कुछ बोला कि वो उसमें सर्वे के लिए पैसा देने की बात हो गई। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि जब सर्वे हो चुका, एस्टिमेट बन चुका, तो मान लीजिए अगर उस समय बजट नहीं मिला तो अब इसी को रिवाइज किया जा सकता, तो समय बच सकता है। लेकिन अब अगर फिर से दोबारा से सर्वे होगा, फिर एस्टिमेट बनेगा, तो इसमें फिर उतना ही समय लगेगा जितना हम एस्टिमेट हम बनवाने में, मान लीजिए हम बजट अलॉटमेंट में हमको सफलता नहीं मिली थी तो नहीं हो पाया था। अब जो लोग रहे उसके बाद वो कोशिश करते तो हो सकता था, अभी भी हो सकता है अगर इसी पे कंसंट्रेट करें। लेकिन वो अधिकारी लोग पता नहीं किस तरह से क्या घुमा देते हैं कि फिर से उसका सर्वे होगा, फिर एस्टिमेट बनेगा, फिर बजट अलॉटमेंट होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो अभी हम लगातार जब लगे रहे, उसके बाद भी 2003 में एस्टिमेट बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद बजट अलॉटमेंट नहीं हो पाया। बीच में कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तक, तो उन लोगों ने कोई इस पर गौर नहीं किया। अब फिर से जब बीजेपी की सरकार आ गई तो जो सांसद बीजेपी के हैं वो लोग प्रयास करते तो शायद हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। अब हमारा इसमें ये कहना है कि अभी भी कुछ नहीं हो गया। ये कहना चाहिए कि भाई एस्टिमेट बना हुआ है पहले का, तो इसको रिवाइज करें, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर रिवाइज करवा के इसमें बजट अलॉटमेंट हो जाए। भिंड जिले के बारोली गांव के रहने वाली निवासी प्रवीण सिंह कुशवाहा का अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ निधन। प्रवीण सिंह वर्ष 2009 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 1996 में उनकी शादी हुई थी।
प्रवीण सिंह एक बेटा और एक बेटी है। 15 दिन पहले अपने घर पर छुट्टी पर आए थे। ड्यूटी पर जाते समय जल्द ही वापस घर आने की बोल कर गए थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कपूरथला जालंधर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात प्रवीण सिंह कुशवाहा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जहां उनके अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जैसे ही परिजन को यह दुखद सूचना लगी तो एक बेटा एक बेटी पत्नी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रवीण सिंह का शव भिंड स्थित भरोली स्टार रोड निज निवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी लेकर पहुंची, जहां सीआरपीएफ के जवानों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने पुष्प अर्पित किए। जरा ये हमारे दाऊ जी के लड़के थे। नाम प्रवीण सिंह कुशवाहा, उम्र इनकी 48 साल, और ये 2000 में भर्ती हुए थे सीआरपीएफ में। और इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। इनकी शादी 96 में हुई थी और लड़की की शादी हो चुकी है। इनका एक लड़का है और ये शहीद हो गए। अभी 15 दिन पहले छुट्टी आए थे और फिर आने की बोल गए थे, लेकिन अभी उनका तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर आया है, वो तो नहीं आए। कैसे सही हुई है? अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ पे इनका देहांत हो गया। क्या पहले भी स्वास्थ्य नहीं, पहले कभी स्वास्थ्य खराब